तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का बहुत बहुत इस मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स में। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आई एम कैलकाटा से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। एंड बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत मेरा रिसर्च जो है हमेशा चलते रहता है। लास्ट 10 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। और थ्रू द रिसर्च मैंने मेरी बहुत सारी फाइंडिंग है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, लाइक नॉट इवन इन अ बुक, नॉट ऑन अ यूट्यूब। सो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप कि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस कोर्स में आए हैं, आई होप कि आप लोगों की वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी। जैसे मेरे पिछले क्लासेस और जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका ये फीडबैक रहता है कि सर, आपके क्लास के पहले हम लोगों ने कहीं से भी पढ़ा या जो भी सीखा, तो एक कंफ्यूजन बना रहता था, एक सॉल्यूशन देने की स्थिति में नहीं आ पाते थे, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन रहता था। और लेकिन आपका क्लास करने के बाद वो एक क्लैरिटी मिल गई कि यस, अगर हम इनको सॉल्यूशन देंगे तो वो काम करेगा। तो आई होप कि बाय एंड ऑफ दिस कोर्स आप भी उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। एक ही चीज है, मैं बहुत मेहनत से और बहुत मन से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी उतना ही हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिए। सारे कंसेप्ट सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट एट द सेम टाइम माय एक्सपेक्टेशन इज दैट यू शुड पुट दैट हार्ड वर्क। देखिए कैसा है ये, इट इज नॉट अ स्कूल और इट इज नॉट अ कॉलेज जहाँ पे हमें जबरदस्ती भेज दिया गया कि भाई तुम्हें तो पढ़ना ही है बिकॉज यू हैव टू स्टडी। ये हम लोगों ने चूज किया है, राइट, कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है एंड वी वांट टू लर्न दिस, सो वी कैन चेंज अवर लाइफ और मे बी वी कैन डू इट प्रोफेशनली और स्टफ लाइक दैट। तो अगर आपने डिसाइड किया, अगर आपने चूज किया है, तो फिर आपको हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा। और 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए एंड उसके बाद फिर अ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि यस, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट सबसे और है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे, मतलब आप भी इस फील्ड में हो सकता है 2 4 5 साल से हो, आपको भी बहुत सारी नॉलेज होगी। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उस नॉलेज को फॉर 1.5 मंथ, 1.25 महीने जो भी हम साथ में रहेंगे, उसको किनारे कर दीजिए। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ बताऊंगा, हो सकता है कि जो आपको पता हो उससे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप मुझसे फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन में, मतलब आप मुझसे कहेंगे अरे सर ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। तो मैं जितनी चीजें आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं यूज करता हूँ और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को आप किनारे रखिए, ठीक है। हो स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे जो है वो नॉलेज जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो एकदम मतलब यही करना है कि जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको समझते जाइए, जो आपको आता है उसको किनारे रखिए। 1.5 महीने बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा, अब आपको क्या यूज करना है, नहीं यूज करना है, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि हाँ नहीं, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट में दम नहीं है या इनका ये कंसेप्ट अच्छा है। तो वो कंप्लीटली आपका मतलब डिसीजन है। तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, लाइक जो पात्र है उसको पूरा खाली कर दीजिए, ताकि मैं कुछ डालूं तो उसमें भरे। अगर उसको आप खाली नहीं करेंगे तो फिर उस पात्र में कुछ वो जा हो नहीं, है जाए। ना। राइट। यस यस। तो सर वी खाली है, उसको भरने के लिए आपको ज्वाइन किया है। ठीक है मैम, आई होप कि आप लोगों की वो एक्सपेक्टेशन मैं फुलफिल करूंगा। दूसरी 100%। चीज जो मैं हमेशा अपने वेबिनार में भी कहता हूँ कि 1 वीक तक आप क्लासेस कर सकते हैं। 1 वीक के बाद मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि टुडे, आज 1 वीक का ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी को नहीं पसंद आता है मेरा पढ़ाना या मेरी शक्ल नहीं पसंद आती है, तो आप जो है, मतलब वेरी वेल यू कैन टेक योर मनी एंड यू कैन लीव द क्लासेस। उसमें कोई मतलब लाइक देयर इज नो हार्ड फीलिंग और एनीथिंग, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैं कोर्स का जो है, कोर्स का क्या कंटेंट रहेगा, या तो ऐसा कर सकते हैं कि लेट मी स्टार्ट विद द कोर्स कंटेंट एंड देन वी विल हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ठीक है।
Just give me 1 minute. Let me open the. तो ये पीडीएफ देखिए आप सब लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी देखा होगा। बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स ये मैं सबके साथ शेयर करता हूँ टू बी फेयर कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और क्या मतलब क्लासेस का फॉर्मेट कैसा रहेगा थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस कोर्स का नाम जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको मैं मल्टीपल स्ट्रीम पढ़ाता हूँ। जैसे अगर आपको किसी का मोबाइल नंबर भी निकालना है तो आप सिर्फ लोशो ग्रिड या सिर्फ XYZ लेके आप नहीं करेंगे। आपको सारे जो स्ट्रीम पढ़ाए जा रहे हैं आपको वो सारे स्ट्रीम लेने हैं, कैसे उसको आपको लेना है, कैसे आपको उसको यूज करना है, वो पूरा का पूरा आपको सिखाया जाएगा। जो कोर्स का फॉर्मेट है वो कैसा है कि सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको जीरो नॉलेज, मतलब मुझे नहीं पता कि आपको क्या पता है, इसलिए मैं ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता हूं कि आपको जीरो नॉलेज है। तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। और जो कोर्स का फॉर्मेट है वो कैसा है कि आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाएंगी। थ्योरेटिकल चीजों में कैलकुलेशंस भी आएंगे, लेकिन जैसे मोबाइल नंबर निकालना है, ये करना है, तो ये सारी चीजें अप्लाइड में आएंगी। तो कोर्स का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि आपको पहले आपका मैं नॉलेज बिल्ड करूंगा। एक बार आपका नॉलेज बिल्ड हो गया देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि अब मुझे चीजें आ गई, मेरे तर्कश में सारे तीर आ गए, अब मैं युद्ध पे जा सकता हूँ। ठीक है, उस तरीके की बात होगी। तो सबसे पहले आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाएगा। वैदिक के बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, शलेडियन चलेडियन कोई नहीं बोलेगा, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। कम से कम अगर आप स्टार साइन से पढ़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप आज के बाद कैल्डियन बोलेंगे, चलेडियन या कलेडियन या जो भी होता है आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, कैल्डियन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर एवरीबडी। उसके बाद हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत यूनिक चैप्टर है, बहुत अलग चैप्टर है और उसकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे चार्ट बनाना, वैदिक ग्रिड बनाना, वो सब चीजें नहीं सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे और उससे कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, कॉम्पैटिबिलिटी में उसको हम कैसे यूज करेंगे, किसी के प्रोफेशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे, और ओवरऑल एक बड़ा पिक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो माइंड है थोड़ा सा वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचे, सिर्फ नंबर नहीं, हाउ इंटायर यूनिवर्स वर्क उसके बारे में बात होगी। फिर हम लोग बात करते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड वन ऑफ द पॉपुलर न्यूमरोलॉजी जो बहुत ज्यादा चलता है, बट इसमें भी मैं आपको कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जैसे बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। अगर किसी ने मेरा वो आई थिंक फाइनेंस वाला अगर वेबिनार अटेंड किया होगा या देखा होगा तो वहां पे मैंने कैसे आपको मतलब वो ग्रिड में 816 एंड ऑल कैसे उसको लेके वाई 6 इज अ गुड नंबर फॉर फाइनेंस। आपने बैलेंस बताया था कि अगर 1 8 और 6 है और 6 अगर आपने ग्रिड में नहीं है तो 1 और 8 तो वैसे ही अपोजिट है एंड वो फॉल डाउन होगा। जैसे वो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, इस तरीके से पूरे ग्रिड को आपको बहुत डेप्थ में एनालाइज करना बताया जाएगा थ्रू दिस बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं पढ़ाता हूं आपको वो है दशा सिस्टम। दशा और अंतरदशा सिस्टम जो है ये स्टार साइन का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है जो आपको सिखाया जाएगा। और आप देखेंगे कि वो मिलते ही इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी की लाइफ में ब्लेसिंग आ गई एकदम से, किसी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ गए, तो वो सारा आपको वहां पे आंसर मिलना शुरू हो जाए और आप ये निकाल के देखेंगे आपको पूरा का पूरा वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी पे। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के 5-6 बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये भी एक एडिशनल चीजें हम लोगों ने ऐड करी हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी मतलब जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, स्पेशली मनी नंबर, लकी नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे तब हम लोग अप्लाइड में आएंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए जब हमने हिब्रू खत्म कर दिया मतलब आपको क्या लगेगा
ये जब आप ये बाकी के 5 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे कब आएगा वो सॉल्यूशन वाली चीज, कब आएगी, कब मैं नेम नंबर किसी का बता पाऊंगी, मतलब वो एक मन में बना रहेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको जो सिखाया जा रहा है आप उस पर फोकस करिए। आपका पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है ना, सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आज क्लास में जो पढ़ाया गया वो मुझे क्लियर है क्या। आगे का जो है ना कि मतलब सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ इतना भरोसा करके चलिए कि मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है इसमें। बहुत इत्मीनान से, बहुत टाइम लेके ये कोर्स बनाया गया है। और मैं मतलब लाइक ये मानता हूं कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप कोर्स के एंड में ये बोल के जाएंगे कि सर बस अब हो गया, अब नहीं कहीं जाना है हमें, ठीक है। ये मैं आपसे बुलवा के रहूं, मतलब बुलवा के ही रहूंगा, ऐसा है मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखने के बाद तब आप अप्लाइड में आएंगे और एक एक करके आपको सारा सारा जो है ना आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा, वो कैसे, और वो जो निकलेगा आंसर, वो जितने कंसेप्ट बताए गए उन्हीं में से वो आंसर निकलेगा, ठीक है। तो वो एक थॉट प्रोसेस होता है। 16 लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्लास, तो 15 लोगों ने ज्वाइन करी थी अच्छा नहीं, मुझे लेकर 16 लोगों को ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, ये भी अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले हम लोगों ने ऐड किया है ये। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैंने वीडियो डाला है अभी, जहां मैंने पिछले क्लास के स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली डाला, आई थिंक 2-3 मंडे को डाला है, आप वो भी देखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, मैं अभी हम लोग ना यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म भी एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब इस पूरे साइंस, मतलब हमें ये करना ही क्यों है, हमें न्यूमरोलॉजी करना ही क्यों है, इसका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बेसिकली करना क्यों है, क्योंकि हमें अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग करना। अब ये कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है मैं आपको वो समझाऊंगा। अब उसको सही करने के लिए हम न्यूमरोलॉजी यूज करेंगे, हम बाकी की चीजें यूज करेंगे, हम चक्रा यूज करेंगे। तो चक्रा का भी बहुत अच्छा, बहुत डिटेल चैप्टर है जो आप लोग पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल देखिए कोर्स कंटेंट है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत डिटेल में, मतलब ये आप समझ लीजिए कि एकदम ये थिसॉरस जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैसा है, मतलब बहुत डिटेल है। मतलब इस एक एक कैरेक्टरिस्टिक करने में एक एक 1.5 घंटा लग जाता है हम लोगों को। फिर उसके बाद कंपैटिबिलिटी, उनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे आपको अपने बेस्ट नंबर, कैसे आपको लकी अनलकी नंबर सब निकालने हैं, वो सिखाया जाएगा। तो ये वैदिक में ये 2 चीजें हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद आप कैल्डियन में आएंगे। देखिए कभी भी आप लोगों ने बहुत से जगह पे देखा होगा, वीडियोस भी देखा होगा, वहां पे क्या होता है जब शुरू करते हैं तो वो साइकिक डेस्टिनी से शुरू करते हैं, मतलब मूलांक और भाग्यांक से ही शुरू करते हैं, उनकी उनकी कैलकुलेशन ही वहां से शुरू होती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, हम लोग कभी भी ड्राइवर कंडक्टर नहीं यूज करते हैं। इंग्लिश में हम लोग साइकिक डेस्टिनी, दैट इज द प्रॉपर वर्ड, दैट इज द टेक्स्ट बुक वर्ड। सो वी विल ऑलवेज यूज साइकिक एंड डेस्टिनी। अगर हिंदी आपको यूज करना है तो आप मूलांक और भाग्यांक यूज कर सकते हैं, यही टेक्स्ट बुक वर्ड है, ठीक है। तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे। तो होता क्या है, देखिए आप शुरू करते हैं साइकिक डेस्टिनी से, लेकिन आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं उस डेट ऑफ बर्थ का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। मतलब आपने मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताया और मैं उसी से आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ खराब है, ये सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कोई नहीं लेता है। बट इन कैल्डियन न्यूमरोलॉजी दैट डेट ऑफ बर्थ, लाइक आप 19 को पैदा हुए, आप 28 को पैदा हुए, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो वो भी जो है हम लोग थ्रू दिस उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है आपका सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो अल्फाबेट का टेबल लेते हैं लोग, और उसमें क्या करते हैं, आपको नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाते हैं, जो कि पार्शियली करेक्ट है। वो भी मतलब प्रॉपर जो एक रूटिंग मेथड होता है वो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो रूटिंग मेथड से आपको प्रॉपर नेम नंबर निकालना सिखाया जाएगा। उसके बाद जो आपका बर्थ डेट है, कंपाउंड नंबर जो है, देखिए कंपाउंड नंबर जो आपका बर्थ डेट है, लाइक 19 इज अ कंपाउंड नंबर, लाइक डबल डिजिट नंबर। 20 इज अ कंपाउंड नंबर। तो इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, इनकी अपनी एक मीनिंग होती है, हम वो समझेंगे। जो आपका नेम नंबर है, सिर्फ इतना कह देना कि आपका नेम नंबर 37 पे आ गया, बहुत अच्छा है, इट्स नॉट गुड इनफ, ठीक है। उसका अपना एक मीनिंग होता है।
दैट मीनिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको पूरा का पूरा वो कंपाउंड नंबर का मीनिंग सिखाया जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड आप कभी ये नहीं कहेंगे कि 28 को आप पैदा हुए तो आपका 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा नहीं है। नो, हमें ये कहना है कि कंपाउंड नंबर का मीनिंग ये है, तो आपकी लाइफ में ये होगा और होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो पॉपुलर मेथड है 1 to 100 जो नंबर निकलते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कैल्डियन का कंपाउंड नंबर से रिंग नंबर निकालना सीखेंगे, पॉपुलर मेथड से भी सीखेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेके चलना है कभी भी सॉल्यूशन देना है तो। स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, 4 और 8 नंबर के बारे में बहुत डिटेल में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारे 4 और 8 वाले होते हैं परेशान, सबको ही पता है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना ही देख लीजिएगा कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4 या 8 है उसकी लाइफ में कितना 4 और 8 आता है। मतलब उसके गाड़ी का नंबर 4 या 8 पे आ जाएगा, उसका जो बेबी है वो 4 या 8 पे बॉर्न हो जाएगा, उसका जो हस्बैंड है वो 4 या 8 पे आएगा, वाइफ है वो 4 या 8 पे आएगा। मोबाइल नंबर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जितने भी आप 4 और 8 वाले यहाँ होंगे 90% केसेस में आपका मोबाइल नंबर 4 या 8 पे आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि 4 और 8 वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये स्पेशल केस है। क्यों है वो भी हम लोग समझेंगे। फिर नेम न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नेम नंबर की डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेके, सारे पॉसिबल सिनेरियोज लेके नेम नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसको कौन सा नेम नंबर देना है वो अप्लाइड में आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये सीखना है कि मुझे नेम नंबर कैलकुलेट करना आ गया। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सिंपल मेथड से जो करते हैं, जनरल मेथड जो होता है उससे अगर आप करते हैं तो आप सही नेम नंबर कैलकुलेट नहीं करते हैं, और आपने अगर सही नेम नंबर कैलकुलेट नहीं किया तो उसका कंपाउंड नंबर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और कंपाउंड नंबर चेंज हो जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो आपने जो सॉल्यूशन बना के दिया उसमें दम नहीं रहा फिर, ठीक है। इसलिए जब लोग वेबिनार वगैरह में आते हैं उनको लगता है कि मैं 5 मिनट में उनका नेम नंबर कर दूं। और दूसरी चीज, हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप किसी का सॉल्यूशन 5 मिनट में करके नहीं दे पाएंगे। आज के बाद मतलब 1.5 महीने बाद और नॉलेज लेने के बाद आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है आप मतलब ये क्लास ज्वाइन करने का, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ, तो ये भी एक कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा चैप्टर है। हेल्थ के बहुत सारे ट्रेड्स इससे मैच करते हैं, तो यहाँ से आपको हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है। प्लस जब हम चक्रास पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें चक्रा जो हमारा इम्बैलेंस होता है उससे थोड़े हेल्थ ट्रेड्स मिलते हैं हमको। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम सामने वाले को बहुत सारा सॉल्यूशन हेल्थ रिलेटेड दे पाते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। इसमें क्या है कि जॉडियक साइन, एलिमेंट्स, क्वालिटी, मोडालिटीज, पोलैरिटीज, ये सारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की चीजें हैं, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप लोग किसी का भी अगर सॉल्यूशन देते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ साइकिक, अगेन आप सिर्फ और सिर्फ साइकिक डेस्टिनी में ही परेशान है, क्या नंबर मिसिंग है क्या है, बस उसी में परेशान है। जो हमारा जॉडियक साइन होता है वो जॉडियक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जॉडियक साइन का क्या ब्लेसिंग है, क्या उसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब डिटेल में सिखाया जाएगा। तो आज के बाद से अगर किसी का भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको उसका डेट ऑफ बर्थ देखना है, वो सिंगल की नंबर आ रहा है कि कंपाउंड की नंबर आ रहा है, दैट इज नंबर 1। आपको उसका साइकिक देखना है, आपको उसका डेस्टिनी देखना है, और आपको उसका जॉडियक साइन देखना है। ये 4-5 चीजें, और उसके बाद आप नेम नंबर पे आएंगे। नेम नंबर में भी सिंगल की नंबर एंड कंपाउंड की नंबर, तो ये 6 चीजें आपके पास आई एज अ टूल, आपने उनको लिखा और उसके हिसाब से पूरा का पूरा आप एनालिसिस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ साइकिक डेस्टिनी के बेस पे आप एनालिसिस नहीं करेंगे। तो आपको टोटल 12 जॉडियक साइन सिखाया जाएगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये बताया जाएगा। रिलेशनशिप कि अब जॉडियक साइन का और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है, कैसे हम अपने न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में इसको यूज कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद कंपैटिबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस भी आपको सिखाई जाएगी। अभी क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ साइकिक डेस्टिनी को लेके कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो जॉडियक साइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके हस्बैंड की मैच नहीं कर रही है तो कितना भी आप साइकिक डेस्टिनी मैच कर लिए झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। तो वो भी करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन थ्रू जॉडियक साइन, तो प्रोफेशन के लिए भी हम जॉडियक साइन को यूज करेंगे। तो जब आप किसी का प्रोफेशन निकाल रहे हैं तो आप जॉडियक साइन भी लेंगे, आप साइकिक डेस्टिनी भी लेंगे। इन तीनों चीजों को जब मिला के आप किसी का प्रोफेशन निकालते हैं तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम लोग आएंगे लोशो ग्रिड, जो सबका फेवरेट टॉपिक है। तो
तो यहाँ पे भी आपको लोशो ग्रिड बनाना सिखाया जाएगा। दशा सिस्टम क्या है वो बताया जाएगा। एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। डायगोनल प्लेन, ठीक है। रिपीट जो नंबर हो रहे हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताया जाएगा। कुआ नंबर, और कुआ नंबर से जो है ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड। अगर कुआ नंबर को आप किसी और सिग्निफिकेंस या किसी और सेंस में यूज करते हैं तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। द लॉजिकल आंसर फॉर कुआ नंबर इज द डायरेक्शन। तो एक बार अगर आपने कुआ नंबर अपना सीख लिया और आपने डायरेक्शन पढ़ लिया तो उसके बाद से आपको कभी भी अपने लाइफ में जो आपके डायरेक्शन अच्छे नहीं है उस डायरेक्शन में बैठना ही नहीं है। मतलब ये आपको अपने लाइफ में एक मंत्रा लेके चलना है। मतलब क्या होगा ना, थ्रू आउट द कोर्स मैं कुछ चीजें बताते जाऊंगा आपको कि आपको अब ये फॉलो करना है। तो पढ़ लिया तो पढ़ तो लिया ही, बट अपने लाइफ में आपको फॉलो भी करना है। तो होता क्या है कि 1.5 महीने के अंदर ही जब तक कोर्स खत्म होता है आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कुआ नंबर है, तो कुआ नंबर और कुआ नंबर का पर्पज ही यही है कि आपका डायरेक्शन, दैट्स इट। अगर किसी और चीज में आप उलझे हैं, परेशान है, तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। सर प्लीज एक चीज, मैंने आप ही का वेबिनार देख के कुआं नंबर अपना निकाल मतलब वो देखा तो मेरा नॉर्थ आता है, बट अभी मैं मेरे जैसे रूम में बैठी हूँ, मैं ईस्ट पे हूँ और वेस्ट फेसिंग है, तो क्या मेरे रूम के हिसाब से मैं नॉर्थ वॉल पे बैठ के फिर साउथ फेसिंग करूँ? हाँ, तो नॉर्थ वॉल पे अगर आप बैठ गए, अगर साउथ आपके लिए नहीं अच्छा है, जैसे भी आपको पूरा नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए, जब ये पढ़ाया जाएगा तो मैं वहाँ डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा। मैं सोची कि अगर जितना किया उसी हिसाब से बैठू तो ग्रैब ज्यादा कर लूंगी। हाँ, तो आप नॉर्थ नॉर्थ अगर आपके लिए अच्छा है तो आप नॉर्थ में बैठिए, ठीक है। और ओके आप ईस्ट साउथ अगर मान लीजिए अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा टिल्ट होके बैठिए, ताकि आप साउथ को फेस ना करें, किसी और डायरेक्शन में फेस करें। ओके। इसके बाद हम आते हैं हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पे 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक्स एंड शेयर इन्वेस्टमेंट यूजिंग न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे आपको मुहूर्त निकालना, न्यूमरोलॉजी को यूज करके कैसे आपको मुहूर्त कैलकुलेशन करना है आप लोगों को नहीं आता होगा। कि अगर आपने किसी को बोल दिया हाँ हाँ इस डेट को आप अपना काम कर लीजिए, वो आके आपसे पूछ लिया सर कितने बजे करूँ, आपके पास नहीं आंसर होगा। अभी है किसी के पास आंसर? थ्रू न्यूमरोलॉजी। पंचांग वंचांग लेके मत आइएगा, क्योंकि वो तो उसमें तो है ना। तो थ्रू न्यूमरोलॉजी आपको वो भी सिखाऊंगा मैं कि मुहूर्त कैसे आपको कैलकुलेट करना है। किसी को आपने अगर कोई अच्छा डेट बता दिया तो उस डेट पे कितने बजे उसको वो काम करना है, वो भी आप इससे बता सकते हैं। लास्ट जो इसके बाद, अब ये सब कुछ सारी रामायण महाभारत पढ़ने के बाद अब आप आते हैं असली इसमें। यहाँ पे अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आपको 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाएंगे, पंच लाइन्स पढ़ाई जाएगी। न्यूमरोलॉजी फाइंडिंग द करेक्ट नेम नंबर, तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छा जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा हर जगह आपको प्रॉपर मैं स्टेप्स दूंगा। आप अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी है, उसका नाम कैसे रखना है, फर्स्ट अल्फाबेट कैसे चूज करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, लकी कलर उसको कैसे यूज करना है वो भी सिखाया जाएगा। फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर एंड एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर, कार नंबर, प्रोफेशन कौन सा अच्छा है उसको क्या अवॉइड करना है वो, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कंपनी का नेम किस पे रहेगा, लोगो, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, लॉन्च डेट, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जेमस्टोन, क्रिस्टल, रुद्राक्ष, ये तीनों चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ये पढ़ने के बाद आपको अच्छे से किसी को भी जेमस्टोन, रुद्राक्ष या क्रिस्टल रिकमेंड करने आ जाएगा। जनरल मंथली प्रिडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर और उसका जो सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस और उसका क्या रेमेडियल मेजर्स करेंगे। बॉडी, माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में हमने रेमेडीज डिवाइड करके रखी हुई है, वो आपको पूरा सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ स्पेसिफिक कोई इश्यूज हैं लाइफ में, जैसे बेबी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो वो भी इंडिविजुअल टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लाइफ में जैसे लोगों के ले दे के 6-7 दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी चीजें भी इंडिविजुअल लेवल पे कवर करेंगे, ताकि आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आया तो आपको डायरेक्टली जाके आप उसको चूज करेंगे, अच्छा इनके पास ये नंबर है नहीं है कैसे क्या है, तो आपको डायरेक्टली आप सोल्यूशन दे सकते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन, ठीक है, बहुत फ्यूचर प्रिडिक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद अगर आप अपनी लाइफ एनालाइज करेंगे
तो पास्ट के जितने आपके इवेंट हुए होंगे बिना उन नंबर्स के होंगे ही नहीं। मतलब स्टूडेंट का ये फीडबैक है कि सर अगर किसी का मैच नहीं कर रहा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, ये कंसेप्ट गलत नहीं है। ठीक है, तो इतना अच्छा मतलब लोगों का फीडबैक है उसके बारे में। इसके बाद चक्रास पे आएंगे, डिटेल में चक्रास पढ़ेंगे। इसके भी 2 से 3 लाइव सेशंस होते हैं। तो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे 6 बजे जैसे क्लास एग्री करेगी तो उसके हिसाब से वो सेशंस प्लान होंगे। और मतलब ये पहले क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको जो है फिर करके दिखाया जाएगा प्राणायाम और चक्रा मेडिटेशन मॉर्निंग में। तो 2 से 3 सेशन इसके ले लेते हैं हम लोग एज पर लाइक जिसमें क्लास में लोग कंफर्टेबल और एग्री रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट। जितना मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, जितना मैंने प्रॉमिस किया है, आप एक एक टॉपिक आप चेक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द पीडीएफ। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे वैदिक अगर शुरू हुआ तो आपको वैदिक का पीडीएफ मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग जो है आफ्टर द सेशन नेक्स्ट डे यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर ईच एंड एवरी सेशन, जो कि 6 महीने 6 मंथ्स वैलिडिटी जिसकी है। पहले 3 मंथ था बट अब मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर उसको 6 मंथ करने की कोशिश कर दी है, 6 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स जो आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ राहुल सर भी आ गए हैं। राहुल सर आप हैं लाइन पे अभी? राधे राधे जी। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे जी। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर। राधे राधे सर। नमस्ते जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। How are you? मैम। राजीव सर, अभिजीत जी, Yeah. रूपाली मैम। जी सर। राधे राधे जी। राधे राधे। राइट। राहुल सर सबको जानते वेलकम लग टू रहा है आप। जी। कह रहे सबको ही जानते हैं आप, या तो आपको सब लोग जानते ही होंगे, ऐसा सब है। अपने ही है सर, पराया कौन है, सब तो अपने हैं। विवेक भाई आपने अपनी न्यूमरोलॉजी कर रखी है क्या? जी सर, ऐसे नहीं, मतलब ये मैंने वही ऑनलाइन देख के इधर उधर से किया हुआ है, तो उसमें मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें आया हूँ, क्योंकि काफी चीजें हमारे सर अब आपको आपका नाम क्या प्रोनाउंस करें हम लोग? विवेकानंद है मेरा पूरा नाम सर, प्रॉपर विवेकानंद। ये स्पेलिंग नहीं समझ आ रही विवेकानंद की, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, वो मैं अभी चेंज करना है सर। मैंने उस समय देख के यूट्यूब के थ्रू सीखा, इधर उधर से किया हुआ है वो, दैट्स व्हाई वो यूज किया हुआ है। और अभी रिसेंटली किया है मैंने चेंज, पहले नहीं किया था। अभी मतलब इस 15 डेज हो रखे हैं उसको चेंज किए हुए। मैं उसको दोबारा विवेकानंद करने जा रहा हूँ और पहले पूरा सीखूंगा, आफ्टर दैट आई विल चेंज इट। I'll suggest you one thing। सबसे पहले मैं आपको एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नाम ऐसे देख रहा हूँ, और मैं सबसे पहले एक चीज सजेस्ट करूँ, जो करंट नाम आपका अभी चल रहा है, राइट, प्लीज आप उसी नाम को यूज करें। राइट। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज बी अ डेंजरस। Perfectly. राइट, अगर मैं समझते हैं कि क्लासेस आपकी नेम न्यूमरोलॉजी क्लासेस आते आते समझ लेते हैं 20 दिन या 21 दिन लग जाते हैं। 21 दिन में हमारी वाइब्रेशन कहीं से कहीं चेंज हो जाती है। एग्री। Very cool. राइट, अगर समझ लो उस वाइब्रेशन से आपको रॉन्ग इफेक्ट देना है, मुझे नहीं पता अभी राइट या रॉन्ग है, राइट, अगर उसने रॉन्ग इफेक्शन देना है तो हम जब पहले ऑलरेडी वी आर द सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, हम हमारा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जब भी क्लासेस खत्म हो जाए आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो जाओगे, आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकोगे, तो हम हमारे लिए गलत चीज पे नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर पहले से न्यूमरोलॉजी कर रखी है और यू आर डूइंग द वेरी करेक्ट लैंग्वेज, अगर आपने अपना नाम सही कर रखा है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर यूट्यूब वेबिनार या इन चीजों सीखा है तो प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग स्टक विद योर ओन नेम, जिससे आप आज तक अपने आप को पहचानते, उसी वाइब्रेशन जुड़े रहे। विवेक जी, डोंट माइंड, देयर वाज अ बिग रीजन बिहाइंड इट। विवेक भाई आप हो सकते हैं, आपका नेटवर्क स्लो है। मनीष भाई आपको समझ आ रहा है उनकी आवाज? नहीं, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है विवेक जी। नेटवर्क आप अपना वीडियो बंद करके बात कर सकते हैं। वीडियो बंद करके बात करेंगे तो आई थिंक आ जाएगी आवाज। Right, so welcome to the Star Sign family. Now you are the part of that. आप लोग Star Sign family के एक by blessing of राधा रानी, by blessing of your every God guidance, मतलब हर एक गुरु की तरफ से आप एक पार्ट बन चुके हैं आज Star Sign family के लिए।
तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ तहे दिल से इस परिवार में। मेरा नाम राहुल है। एक सेकंड दीजिएगा मनीष भाई। यस यस, नो प्रॉब्लम, इसको चुप करा गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, जो नाम होता है ना, अगर किसी चीज में ये ब्लेसिंग है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, तो अगर हमने उसको गलत सॉल्यूशन कर दिया, तो फिर उसमें इतनी पावर ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन भी लेके जा सकता है। यस सर। तो यस, तो इसकी वजह से जो है ना, नाम मतलब लोग सोचते हैं कि चलो मैं कर लूं, एंड क्या होता है, हम क्यूरियोसिटी में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। लाइफ में हमारे हम परेशान होते हैं वो क्यूरियोसिटी में, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन 10 साल पहले मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। तो और ये सर मैं 23 पे लाने की कोशिश करी, 23, लेकिन वही है, फिर मेरे को बाद में क्वेश्चन आया कि 23 इट मींस इसका कुछ अलग रोल जरूर होगा। अभी आप देखिए, अब आप आ गए हैं, जैसे इतने साल पहले मैं सीखता हूँ, देन आई विल राइट। डेफिनेटली करेक्ट करूंगा सर। अभी मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया था, क्लास शेड्यूल हो गई थी, अदरवाइज आई विल। नहीं, नो इश्यूज, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। राइट, सो वेलकम टू द फैमिली। हम बात कर रहे थे स्टार साइन। सर ने आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशंस, क्लास कैसे पढ़ेंगे, सारा कुछ बताया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह पढ़ने वाले हैं। सो मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें क्लास से रिलेटेड और आपसे पर्सनल रिलेटेड बताना चाहता हूँ। पहले हम उस पर बात जरूर करेंगे क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास या कोई भी एजुकेशन या कोई भी नॉलेज हमें जब लेते हैं तो उसके पीछे हमें 3 चीजें हमेशा फोकस रखनी पड़ेगी। मनीष भाई मुझे एक सेकंड, राइट, मनीष भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप सब भी अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी जब बात करना चाहें तो आप अपना हैंड रेज करके अपना अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, हम लोग बात कर रहे थे क्लास पढ़ने की। कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है क्लास को पढ़ने की, पर एथिक्स बना लो 3-4 चीजों के लिए कि जिस दिन ये क्लास खत्म होगी उस दिन आप जैसे मनीष भाई प्रेडिक्शन करते हैं वेबिनार में 100 आदमी के सामने या 500 आदमी के सामने, मैं डैम श्योर हूँ आप भी कर सकते हैं अगर उन एथिक्स को आप फॉलो करें। आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कैसे इस पे निपुण होते जा रहे हैं। अगले साल से आप लोग बिग बॉस का भी प्रेडिक्शन करने लगेंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बिग बॉस से बहुत कॉमन सी छोटी सी बात। यस। लाइफ में हमें बहुत से ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं कि मैं आइदर गो दिस वे और दिस वे। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट क्या होता है हमारी लाइफ का, वो होता है कि चूज करना कि मुझे किसके साथ जाना या कौन सा रास्ता जाना। आप ध्यान से अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा इशू लाइफ में एक ही आता है, आइदर बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी लाइफ का, आइदर दिस वे और दैट, राइट। तो मैं आप लोगों को यही बताऊं, कुछ क्लास के सिंपल से एथिक्स हैं, बहुत छोटे से, बस उसको फॉलो करो। वो ये है, डोंट रन फास्ट, आगे मत भागो, जल्दी मत करो। हम बात करेंगे आज टॉपिक पे किसी एक सनशाइन पे, हम बात करेंगे हमारे सनशाइन के टॉपिक के ऊपर, और आप भाग रहे होगे लोशो ग्रिड के ऊपर कि लोशो ग्रिड कब आएगा। ठीक है, इसको उससे और लाइट एग्जांपल लेता हूं मैं। इसमें से नंबर 1 से रूल कौन कर रहा हूं और नंबर 8 से रूल कौन कर रहा है? प्लीज अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, आपके पास पावर अनम्यूट करने। सर आई एम 17 नंबर सर। 78 और नंबर 1 से कोई है? 1, 10, 28 कोई है? है नहीं, मेरी डॉटर है। ब्रिजभूषण जी हैं, देखो यहाँ है, डॉटर है, ब्रिजभूषण जी हैं। सर मैं हूँ 1 नंबर से। एक सेकंड, ब्रिजभूषण जी आप किससे हो? 26, 8 नंबर। अब देखो 8 वालों और 9 वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी मैं बताता हूँ। जैसे यशोदा मैम 1 की हैं और सर ने जब आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया कि 1 का कैरेक्टर ये होता है,
लाइक मनीष भाई 1 के 2-4 कैरेक्टर बताओ, कोई भी 1-2 कैरेक्टर बताओ, लीडरशिप क्वालिटी होती है। यस यस यस। कहीं फंसते नहीं है, अपनी बात मनवा के मानते हैं। जब सर ये बात पढ़ाएंगे और सर से आपसे पूछेंगे कि क्या इसमें से नंबर 1 में से कोई एक जना यहाँ पे है जो इस बात को ऑथेंटिसिटी देगा, 70 to 80%, 90% आपके कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहे होंगे और आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार। तो जब सर 2 नंबर पढ़ाएंगे तो 2 नंबर वाले से पूछेंगे तो 2 नंबर वाला ही बोलेगा हाँ यार ये कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहे हैं। तब वहां पे राजीव भाई के साथ, ब्रिजभूषण भाई के साथ एक ही प्रॉब्लम आने वाली है, वो बोलेंगे 8 नंबर कैसा होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस 8 नंबर के इंतजार में लगा देंगे, ना कि 2 to 6 के अंदर 2 to 7 में जो होने वाले कैरेक्टरिस्टिक है वो उस पर ध्यान ही नहीं लगेगा। वो सब भूल जाएंगे कि मुझे करना क्या। वो इंतजार करेंगे मेरा 8 कैसा है, मैं कैसा हूं, मुझे ये जानना। या 9 नंबर की मेरी वाइफ कैसी है या हस्बैंड कैसा है, मुझे तो सिर्फ वही जानना। वेरी ट्रू। ये पिछली क्लासों का, इतनी सारी क्लासों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर। जब कैरेक्टर पूरा हो जाता है मैं आके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्लास में आ जाता हूँ, भैया ये तो बता दो ये कैसा था, तो उसको अपनी बुक्स को वापस से घुमाना पड़ा है। राहुल सर मैं इंटरप्ट कर रही, इस बार हम 98765432 कर लेते हैं। तो ये 1 वाले जो है ना यशोदा जी, ये आप लोग डांटेगी और कोई नहीं डांटेगा। नहीं, जैसा सर पढ़ाएंगे वैसा जो रूल्स होगा वही काम आएगा। डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूँ, वो Just joke. पूरी क्लास को जो डिसाइड करेंगे कैसा कंटेंट जाएगा, किस तरीके से जाएगा, दैट अथॉरिटी इज ओनली द मनीष सर इज। He know that कि how to teach, he know that कि how to elaborate, how to what the subject will become first। वो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट पहले बेटर है और कौन सा बाद में, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आपसे मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं तो ये जानता हूँ कि गलतियां कहाँ पे होती है, राइट। ये गलती आप लोग करोगे और 100% करोगे, ये मुझे मालूम। अब उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। तो पहला एक एथिक रूल है आपका, सबसे पहला रूल है कि आपके पास रिकॉर्डिंग अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाती है, 11 साढ़े 11। तो क्लास आपकी रात को 9:30 बजे होती है, उससे पहले आप अपनी उस क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी सुन के आओगे। ये आपको पहला काम करना ही करना। नोट्स आपको A to Z पूरे हम देंगे, पूरी रिटन लैंग्वेज में और इजी टू लर्न में, और वो नोट्स आपके कोई काम के नहीं है। वो नोट्स आपके कोई काम के नहीं है, वो इसलिए काम के नहीं, जब तब तक काम के नहीं है जब तक आप खुद अपने नोट्स नहीं बनाते। क्योंकि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मुझे मेरे टीचर ने एक बात सिखाई थी, जो तू लिख के याद करेगा ना राहुल, वही तेरे को याद रहेगा। और वो सारी जिंदगी मुझे आज भी याद। सही है, बिल्कुल सही बात। जो इक्वेशंस मैंने सॉल्व की थी अपनी लाइफ में, वो इक्वेशंस मुझे याद रही क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिख के सॉल्व। उसने मुझे जिंदगी की एक बात बहुत अच्छी सिखाई। उस समय तो मुझे इस बात को बहुत अजीब लग रहा था, पर जब मैंने अपना एक कॉलेज पास आउट किया तो मैंने सबसे अच्छी लाइफ में एक बात सीखी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना तो मैं उसको लिख के सॉल्व करना चालू कर देता। वो बहुत स्पीडली सॉल्व हो जाता। आप में से अगर किसी ने मुझसे पर्सनली बात की हो तो ये मैं रेमेडी भी दे देता। तो हमें 2 चीजों में हमेशा फोकस करना है। पहली चीज, वी आर नॉट रनिंग फास्ट, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे वेबिनार सुन चुके हैं, बहुत जगह से आप पढ़ भी चुके होंगे, बहुत लोगों से आप मिल भी चुके होंगे, बहुत लोगों से आपने बात भी की होगी न्यूमरोलॉजी के बारे में, आपस में बहुत लोगों से डिस्कशन किया होगा, आपको लगता होगा कि आपको बहुत कुछ आता है। तो जितना आपके पास पात्र है उस सबको खाली करके अपने घर के पेटी में बांध दो। राजीव भाई, पीछे अलमारी में एक जगह है, पहले खाली कर दिया सर मैंने। वो उस अलमारी में डाल देना। देखो ठीक है, वही रखना सर, वही रखा हुआ। बितु मैम, विवेक भाई, ब्रिज भाई, निर्जा मैम, नीरज जी, ये सब बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा ये 23 दिन बाद, 20-25 दिन बाद आपको लगेगा कि बात उस दिन मैंने क्यों नहीं इसको फॉलो की। क्योंकि जो लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछने का आनंद है ना, वो तभी आएगा जब आपका पहला सब्जेक्ट क्लियर होगा। राइट मनीष भाई? इज दैट ट्रू? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात,
देखो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझनी है कि आप कितना ग्रैब कर सकते हो। जब बरसात हो रही होती है ना, जब बरसात होती है, अपने हम आंगन के अंदर अगर गिलास रखेंगे तो गिलास ही भरा जाएगा, अगर हम बड़ा बाउल रखेंगे तो बड़ा बाउल भरा जाएगा, अगर हम ड्रम रखेंगे तो ड्रम ही भरा जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको अपना पूरा न्यूमोलॉजी का कोर्स अपने ड्रम में भर के लेके जाना है या एक छोटे से ग्लास में भर के लेके जाना है। तो आप अपनी पात्रता, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी ग्रैबिंग पावर को कितना बड़ा करते हो वो आप लोगों पे निर्भर करता है। क्योंकि ये पर्सन जो आपके सामने बैठा है, मनीष भाई, जिसको हम मनीष सर बोलते हैं, इसके ऊपर तो मैं 100%, नहीं कहता हूँ 200%, 1000%, वो जो आपको नॉलेज देंगे, जितना वो वाइड कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जितना वास्ट कोर्स पढ़ाने वाले हैं, उससे ज्यादा पूरी मार्केट में कोई नहीं देगा, और जितने बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा इसकी भी मैं गारंटी दूं। और ये बात आप सब जानते हो। जी कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अभी हाल में 1 हफ्ते के अंदर 4-5 वेबिनार देखे थे, बट सर ने जो बोला कि एक नंबर होते हैं कि वो आप कौन से डे पे अच्छा काम करने वाले, मैंने हाफ एन आवर में कि सर को मैंने फोन किया और मैंने आज ही ज्वाइन किया। That's really great, मैम। मैम आज तारीख नोट कर लो, आज 15th है, और ये क्लासेस जब भी हम प्रॉपरली कंटिन्यू एवरीडे से शुरू करेंगे, उसके 20 दिन बाद यू विल से थैंक यू ऑन दैट डे कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, और ये 100% आपकी तरफ से ही आएगा। वो मैं सर से जरूर पूछूंगी, क्योंकि मेरा नंबर भी 2 है, मैं डिसीजन लेने में वीक हूँ, बट मैंने लिया है, तो वो मैं सर से जरूर पूछूंगी। सर से नहीं पूछोगे, उसका जवाब आप खुद दोगे नेक्स्ट 20 दिन में। सर से पूछा पढ़ने के बाद भी फिर हमने क्या कहा, तो मतलब समझ जाऊंगी कि हाँ मुझ में आ गया डिसीजन पावर लेने का। जरूर इस बात का जवाब दीजिए। ओके राइट, आई होप आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वेबिनार अटेंड किए होंगे, बहुत सारी छोटी मोटी क्लासेस भी ली होंगी, बड़ी क्लासेस भी ली होंगी। यू विल बी एंजॉय। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ाते भी होंगे, कुछ लोग अपने आप को अपग्रेड करने भी आए होंगे, राइट, बट देयर वाज अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें। एक और बड़ी गलती करते हैं हम लोग, वो क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी गलती हम करेंगे कि जिस समय सर क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे आपसे, जिस समय आप क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा ना यहाँ पे, कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, अब इस पे आपके जो जो डाउट्स हैं यू कैन आस्क टू मी और यू विल रेज योर हैंड्स, तब क्या होगा, एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं बताता, एक छोटी सी बात बताता। आपने कई बार व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखा होगा, उसमें कई बार आपने देखा होगा कि एक लाइन बोली जाती है, आई विल बी गो देयर, या एक पूरी कोई भी एक सेंटेंस बोला जाता है कि राम वेंट टू द मार्केट, ही बाय अ फ्रूट एंड ही ईट ओवर देयर, ऐसी कोई एक लाइन बोल दी है, राइट। जब वो लास्ट बंदे पास पहुंचती है तो राम ईट द फ्रूट ही करता है, राइट। तो वो लाइन हमेशा अधूरी क्यों हो जाती है पता है आप लोगों को? बोलो बोलो रूपाली मैम, अनम्यूट करके बोलो। वी आर इंटरेक्टिंग नाउ, हम पढ़ नहीं रहे हैं आज, हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब परेशानियां आती हैं बाद में, इसी चीज को आप अपने साथ जोड़ लेते हो, आप अपने साथ, तो वो परेशानी बढ़ जाती है। बोलिए बोलिए रूपाली। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हम बोलते कुछ है, सामने वाला फॉरवर्ड कुछ और करता है, कम्युनिकेट कुछ और कर देता है, राइट। तो वो इसलिए होता है कि वी आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। वो इसके पीछे रीजन, बताने के पीछे रीजन ये था क्योंकि हम उसके अंदर दो चीज ही नोटिस करते हैं, हमें जितना सुनाई दिया, या हमें पीछे जल्दी बताने की होती है, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है, हमने क्या सुना उसको हम भूल जाते हैं, हमें पीछे बताना इसका फोकस होता है। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन चले तो फर्स्ट टू एंड तक सारे क्वेश्चंस और सुनो, और सारे क्वेश्चंस के आंसर हो, चाहे आता है या नहीं आता। उससे दो चीजें होंगी, एक आपकी जितनी क्वेरीज है ना खुद ब खुद सॉल्व होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 6 जनों के होंगे,
या 10 जनों के होंगे, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दूसरे के क्वेश्चन से मतलब ही नहीं होता, हमें हमारे क्वेश्चन का ही वेट कर रहे होते। तो प्लीज फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस आल्सो। बिल्कुल सर। तो सारे क्वेश्चन हम सुनेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। मनीष भाई छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लिया या नहीं नहीं लिया? अभी लेना है आई थिंक, बस अब शुरू राइट, सो सबसे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप करोगे, मैं कर दूं? नहीं करिए प्लीज प्लीज गो अहेड। राइट, सो गाइस एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ड्यू टू सम सर, आज भी सर एक होटल में बैठे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। राइट, सर का घर आप देखेंगे तो वो एक अलग है, उनकी चेहरे अलग है। तो राइट नाउ ही इज ऑन होटल। तो ये सर 2 दिन के ट्रैवल पे हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई अच्छी डेट है जहां से हम शुरुआत कर सकें। तो बेसिकली अगर सर को, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी वेबिनार्स में, तो वो अपनी कंफर्टेबल सीट के ऊपर पीछे एक अच्छे बैकग्राउंड में बैठते हैं। तो वो उनका खुद का घर है, उनका पूरा एक न्यूमरोलॉजी का ऑफिस बना रखा है सर ने, वहीं से लेते हैं रात को क्लासेस अपने घर के अंदर से। तो सर आएंगे 21 तारीख को आपके पास प्रॉपर्ली, राइट। 21 के बाद आपकी कोई भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड हॉलीडेज होते हैं। तो वो डायरेक्शंस प्रॉपरली तरीके से हम लोग क्लासेस ले पाएंगे। इन मीन वाइल वी आर गोइंग कंडक्ट फ्रॉम दिस होटल्स, और सर अगर अपने घर पे पहुंच भी जाते हैं तो हम लोग एक वेबिनार करते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु, क्योंकि बात कर रहे हैं हम एजुकेशन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द गुरु। कल के बाद कोई भी गुरु का अच्छा नंबर नहीं आ रहा, राइट, या मरकरी का अच्छा नंबर नहीं आ रहा। तो इसके बाद जो सबसे अच्छा नंबर आ रहा है 21, मतलब द डेट ऑफ जो आ रही है 21, दैट इज 12/3। इट्स विल बी गोइंग टू अमेजिंग फॉर डे यू गाइस। एक शुरुआत करने का बहुत अच्छा दिन है, मंडे भी है। तो आपकी क्लासेस 21 से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, 21 से आपकी क्लासेस, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है, मंडे टू फ्राइडे, एवरी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, राइट। तो आई एम रियली फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सो मैं इसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। पर इन मीन वाइल वी आर कंडक्टिंग अ फ्यू मोर वेबिनार्स, तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन करें, राइट। फ्रॉम टिल स्टार्ट फ्रॉम द 21st, तो आपके एंड तक फिर शेड्यूल बिल्कुल रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे। इन द मीन वाइल कोई बड़ा फेस्टिवल आ जाता है तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, राइट। फेस्टिवल सबके लिए आते हैं और सबके अकॉर्डिंग उसको जो कंसीडर करेंगे, बाकी चीजें हम कंटिन्यू रहेंगे, राइट मनीष भाई? यस यस, देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। द पॉइंट इज कि जितने भी कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट हो गया, कुछ हो गया, वो अपनी जगह पे है, बट कोई जल्दबाजी नहीं है। एक चीज की गारंटी है, आपकी क्लासेस जैसे 26 क्लासेस होती हैं, 26 होती है ना मनीष भाई? हाँ 26 होती है, बट 24-26 क्लासेस हुई, लास्ट वाली 35 क्लासेस गई, आई थिंक सो। 35 क्लासेस, लास्ट जो बैच था उसमें 35 क्लासेस हो गई। अभी एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है, जो एक Q&A का सेशन बाकी है, सेशन भी बाकी है। और अभी एक चक्रा मेडिटेशन का सेशन तो लिया ही है, अभी 1-2 और लेना है, वो भी इट्स डिपेंड ऑन योर ग्रैबिंग पावर आल्सो। आप लोगों की ग्रैबिंग पावर हम देखते हैं, हम समझ आता है कि क्या क्वेरीज आ रही हैं, कितनी स्पीड से आ रही हैं, कितनी इजीली आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीजें उस पर कंसीडर की जाती हैं। तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि आप आ गए और हमको 20 दिन में आपको फ्री करना है, वो कुछ काम नहीं। नॉट एज अ मनी मैटर हियर, कि वी आर हेयर फॉर दैट, कि पैसे कमाने के लिए पूरा इंस्टीट्यूशन चालू हो रहा है। मनीष भाई खुद एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर इंडिया हेड है। इंडिया हेड, मनीष भाई आधी बातें मैं भूल ही जाता हूँ। ये कैनेडियन कंपनी में एक इंडिया हेड, राइट। इनकी वाइफ भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। सो ये सारा जो आपको अब एजुकेशन मिलेगी, प्योर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, और एक एक बात जो आपको रूबरू कराया जाएगा। जो जिंदगी में सवाल हैं उनको साइंटिफिकली आपके सामने प्रूव किया जाएगा कि ये चीज ऐसी वजह से हुई थी या होगी, और आपकी लाइफ इस कंप्लीट होने के बाद टर्मिनली 100% नहीं कह रहा हूँ, 360 डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी।
1000%. So right, Manish bhai, we are starting the sir. Manish bhai, YouTube viewers के लिए भी एक मैसेज ड्रॉप कर दो ना, वो ज्वाइन करना चाहे और कोई भी ज्वाइन करना चाहे. Yes, so जितने भी लोग इस वीडियो को YouTube पे देखेंगे उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि like this week due to some reason, I mean, we were not able to continue the class. So like the option is still there. If you would like, you can still join the session. And from 21st, we are going to start the class properly. So yes, if you are interested, and if you are interested learning the numerology in a scientific way, then I'm most welcome. Right. Still on, sir. We are still on. Right. So Manish bhai, the things is that सबसे एक बार छोटी-छोटी दो बात कर लेते हैं सबसे. बात कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. You are most welcome here to introduce yourself. That's इस बहाने क्या आपसे और मनीष भाई की और मेरी आप लोगों से जान पहचान हो जाएगी. Yes, definitely. तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका रीजन समझ पाएंगे. आप ज्वाइन करें, शायद इसी में आपके कुछ सॉल्यूशन छुपे हो, किसी की बात छुपी या मोटिवेशन छुपा हो. Right. Rahul sir, can I say something, please? Just give me a second, sir. Sure. But we are telling you the simple. This videos will be going to on the YouTube live. Okay. So we are not forcing you. That you are invited from yourself. So please raise your hands to whom one by one we are talking. Right. So Rajiv Jain, sir. Sir. So first of all, I want to Rahul sir, मैं आपको thank you करना चाहता हूँ. You're most welcome. Right now, what you're saying, कि basically you are very right कि that we should broaden our brain while we are taking this thing. मतलब इतना narrow ना बनाए कि we are focusing on our concepts only. कि मेरा नंबर उसके ऊपर ना focus करते रहें. और जैसे consultation नहीं ले रहे हम basically. We are learning all over. So that was something that was very nice. You said कि you should broaden ourselves. तो हमारी thinking थोड़ी सी different होनी चाहिए उस हिसाब से. बिल्कुल सीखने वाली thinking होनी चाहिए. Thank you for this. थोड़ा सा focus ज़्यादा clear करा दिया आपने सारा. सर देखो, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कराओ मनीष भाई के पास. 23-24 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाता है. बिल्कुल सही है. हफ्ते का टाइम है. उसके बाद आराम से आप बैठ के आधा घंटा बात करो. या फिर एक सॉल्यूशन ये है, खुद सीखो, खुद का सॉल्यूशन खुद करो, खुद के साथ दुनिया का भी करो. मैंने एक चीज का प्रॉमिस किया है आप लोगों के साथ कि जिस दिन ये क्लास खत्म होगी ना, उस दिन सॉल्यूशन आप लोग मुझे दोगे. मैं एक डेट ऑफ बर्थ दूंगा, इस डेट ऑफ बर्थ का सॉल्यूशन बताओ, तो वो सारे सॉल्यूशन आप लोग मुझे दोगे. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. राइट. सो यहाँ पे हम हाफ नॉलेज की बात ही नहीं कर रहे, और ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से. और चलो ये प्रॉमिस छोड़ो, इससे बड़ा एक प्रॉमिस. अगर आप में से एक भी बंदा सॉल्यूशन नहीं दे पाया, उसके साथ मैं खुद बैठ के बात करूं. राइट. मैं खुद बैठ के वो क्लास पूरा उसके लिए सेशन में खुद बैठ के लूंगा. उसकी जितनी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व. बात है सर. चलो होपफुली मौका नहीं आए तो अच्छा है. आएगा नहीं ना सर. तो मुझे यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट बेसिकली. मैं मनीष भाई पे कॉन्फिडेंट हूँ. मैं किस पे पैसा लगा रहा हूँ मुझे मालूम है ना. मेरा घोड़ा कौन है पता है ना मुझे. हम भी उसी चीज पे दाव लगाते हैं जिसपे उस दम होगा. क्यों हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम कहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ हमें पूरा विश्वास होता है. ठीक है. राइट. मतलब मैं अगर आपके साथ अगर एक दिन पूरा Q&A सेशन बैठूंगा, दिस मीन दैट कि मेरा एक दिन पूरा आपके लगना है, तो मेरा भी कुछ एक वर्थ वैल्यू अमाउंट होगा ना. और मुझे मुझसे ज्यादा मनीष भाई पे तो 200 गुना विश्वास है यार, इसलिए टेंशन ही नहीं है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. राइट. सो राजीव भाई अपने बारे में आप बताना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. राइट सर. Well, sir, I'm Rajiv Jain this side. I'm from Faridabad. I'm basically like I was into marketing job and all that. So initially we have a printing and packaging business, and we have a joint family. So my major interest being in astrology and numerology has been for a long time. So incidentally, I've come in a very good hand. So I hope and I pray that everything will go in a right direction. So this is all what I need to say. That is it, sir. Anything more, I'll be, continuing later on. So that is it, sir. Thank you so much for this. Thank you, sir. Thank you, Rajiv bhai. Right. So please आप लोग हैंड रेस कर लीजिए जो भी है. Much better.
अनम्यूट करें मैम। Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. We can hear you. Hello. Yeah, I am Bhavika Parma from West Africa, Togo. I am very much interested, but I had not yet any introduced with the numerology or anything. But when I just suddenly seen on YouTube your webinar for health numerology, and I am suddenly interested, so I just joined that. Last time I only contact you on WhatsApp and all. Yes. From that only, from YouTube only, I got your number and all. Let's see how journey will start. Thank you. Most welcome. Most welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Yes, Rupali ma'am. Please unmute yourself. Radhe Which Radhe, sir? Manish sir, Rahul sir. Hello everyone. I'm Rupali Soni from Nagpur. I done my MBA in marketing and EHR. Right now I am a director of my kindergarten. The name of the school is like Talent Hub, and the numerology is like the passion, hobby, and curiosity. I'm little bit confused. किसकी क्लास ज्वाइन करे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत चंबलक हो रही थी, और फाइनली मुझे बहुत सही कंटेंट मनीष सर के पास में मिले और आई ज्वाइन द क्लास, और मैं फर्स्ट टाइम न्यूरोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। सो मैं गॉड को भी थैंक यू कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा मेंटर मिले हैं, जिस चीज के लिए मैं बचपन से पैशनेट थी इस चीज के लिए, और मुझे बहुत सही मेंटर मिल चुके हैं। थैंक यू सर। Thank you so much ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे पुरुषोत्तम जी। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे जी। सर किसको नेक्स्ट लेना है? अरे मैं तो कुछ चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं मेरे को। राजीव जी, मितू जी, क्या बात है? आपको ही नहीं देखा है अभी तक हम लोगों ने। आप आवाज से पहचान जाएंगे। आवाज से पहचानती हूँ मैं, इसीलिए आपसे भी फोन में बात हुई थी तो मैंने बोला था आपको कि आप ही बोल रहे हैं। जी जी, थैंक यू। वैसे मैं भी 2-3 वेबिनार ज्वाइन करी थी, बट डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने लास्ट ईयर किया था ऐसे ही, एफबी पे देख के कुछ सीखना था। लॉकडाउन चल रहे थे तो कुछ सीखना था कि घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ सीखना था। तो न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम ही सुना था वर्ड भी कि हाँ क्या होता है, तो और भी क्यूरियोसिटी हुई कि जानने की क्या है। हमने शायद उस वक्त भी पुरुषोत्तम जी थे, हमारे सर का नाम था नो इशू मैम, दिस इज नॉट राइट द प्लेटफॉर्म। हाँ, सभी गुरुओं को हमारा नमस्कार है और नमस्कार ही है, आप किंतु मुझे लगा कि इतना सीख के नहीं होगा, इसको कुछ और क्लैरिटी चाहिए। तो लास्ट ईयर में थोड़ा बिजी थी, फिर इस बार भी 2-4 वेबिनार ज्वाइन किए, तो मुझे लगा नहीं कि आपसे सीखा जा सकता है। तो आज ही मैंने डिसीजन लिया, पता नहीं कैसे आया वो डिसीजन पावर, किंतु मैंने आज ही डिसीजन लिया और आज ही मैंने ज्वाइन किया। होप सो बहुत अच्छी रहेगी जर्नी और बहुत कुछ नॉलेज ग्रैब करेंगे। बेहतरीन रहने वाली मैडम, बेहतरीन, आनंद आ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत भी है आपका, मोस्ट वेलकम है सर। आप कैरी ऑन कीजिए, ठीक है ना सर? यस थैंक यू। यशोदा मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, राधे राधे। नमस्ते मैम, राधे राधे। सर मैंने आपका देखा था यूट्यूब पे वेबिनार, तो मैंने अटेंड नहीं किया सर, आपसे बात भी हुई थी, वो देखा था वीडियो, ऐसे देख रही थी, तो मेरे को लगा सर के पास सीखने के लिए कुछ डीप में सिखाते हैं, तो इसलिए मेरे को शौक लगा, तो मैंने ज्वाइन किया सर। मेरे को डीप से सीखना है सर। इसीलिए मेरे थोड़ा ऐसा रहता है कि सीखने का, कि भाई इसमें मेरा नॉलेज है, थोड़ा इंटरेस्ट है, आया तो मैंने कहा सीखते हैं, चलो डीप में सीखने के लिए ज्वाइन किया है सर। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। रंजू मैम, रंजू अग्रवाल। नमस्कार सर।
नमस्कार मैम। बहुत पहले आपका एक वेबिनार ज्वाइन किया था मैंने, तब सोचा भी था, तब आपकी फीस भी बहुत कम थी। तब सोचा था मैंने कि ज्वाइन करूंगी, लेकिन उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था, मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जो मेरा मतलब मन था कि मैं ज्वाइन करूँ। एक्चुअली सर, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं हल नहीं ढूंढ पाई। कॉलेज तक मुझे लगता था कि सारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो डेफिनेटली फल मिलेगा। पर समझ में आया कि हम अभी वो बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि बाहर निकलेंगे तो हमको छाते से धूप से हमारा छाता हमको बचाएगा, या बारिश से हम यूं ही निकल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ यूं ही निकल जा रही है, मुझे उस छतरी की बहुत जरूरत है ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं और निखार सकूं। तो इसीलिए सर मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। होपफुली मुझे लगता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मिलेंगे मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सरबजीत मैम। Hello and good evening to all. Good evening. I'm from Gangtok, Sikkim. मैंने कुछ छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है और इवन इंटीरियर डिजाइनिंग में भी है। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि कुछ ना कुछ सीखूं, स्पेशली ये एक्यूप्रेशर, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, इनमें था, काफी था। तो सडनली ये मैंने एनर्जी हीलिंग के लिए मैंने कल ही या परसों ही मैंने क्लास ज्वाइन की थी। तो उसमें मैंने आपका सर वेबिनार में किसी ने जूम लिंक भेजा, तो उसके थ्रू ही मेरे को आपका पता चला। तो मैंने क्लास अटेंड की, लेकिन मैं आधा घंटा लेट हो चुकी थी। तो उसके बाद जितना आधे घंटे का जो मेरे को पता चला, तो उसी से फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये भी सही है, नॉलेज लेनी चाहिए हर एक चीज की। तो इसीलिए बहुत मन किया कि नहीं, अब ये भी मैं सीखूं। भी कितनी चीजें, मतलब मेरे को इसमें देखा कि मैंने एक्यूप्रेशर तो वैसे मैंने बिफोर मैरिज ही किया था। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने ऐसे ऑनलाइन वगैरह देख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के ही मैंने किया था। तो अब मैंने फिर सोचा ये न्यूमरोलॉजी को भी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। विवेक जी। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। मेरी तो आपसे पर्सनली भी एक बार बात हो चुकी है, मैं आपसे बात करी थी। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा नाम विवेकानंद है, मैं लखनऊ से हूँ। और पहले मैं भी साइंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था और इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था सर। बट अभी जैसे हुई कि हाँ, इन नंबर का कुछ ना कुछ रोल जरूर है। और मैंने देखा जैसे जैसे जहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको मैंने ऑब्जर्व करना सीखा, मतलब या तो देखा कहाँ इनमें कुछ ना कुछ इनकी रियलिटी मैंने पाई कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ है। देन मेरा इंटरेस्ट में जागा और फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू एक दो छोटे छोटे मैंने क्लासेस भी करी, वहां से कुछ ना कुछ मुझे समझ में आया। तो अब मेरे को फिर ये अंदर आया कि हाँ ये साइंस तो डेफिनेटली है, इसका रोल भी प्ले करती है, रोल भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में है इसका। तो जब ये चीज है तो क्यों ना इसको बहुत बेटर वे में सीखा जाए, बहुत अच्छे से सीखा जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ तो डेफिनेटली हमें चेंज करनी और सराउंडिंग या मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनको भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट आया। और जब मैं सर्च करता सर, मैं आपका फिर मेरे को लिंक आया था, मैं लास्ट मंथ मैंने आपका देखा था, उसी समय मैंने आपको मैसेज भी किया था, मुझे याद है 11 जनवरी है वो थी, उस दिन मैंने आपका सेशन मेरे को यूट्यूब पर लिंक आया। एट दैट टाइम इंस्टेंटली मुझे आपके साथ क्लिक कर गया कि मुझे सीखना है तो आपसे सीखना है। और उसी समय मैंने आपको मैसेज भी किया है कि सर हम लोग बात कर सकते हैं, बट आई थिंक वहाँ पे सेशन चल रहे थे जो भी है। आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 15 डेज आपने मुझे रिप्लाई बैक किया हुआ है और फिर अभी आपसे बात हुई। तो जैसे ही मुझे मालूम चला कि नया शुरू है, मैंने कहा कि मुझे इन्वॉल्व करना है, किसी भी कीमत में मुझे सीखना है सर, जैसे सीखना है। तो मैं सेटिस्फाई, मुझे तो था कि हाँ मुझे करना ही है, आपके साथ ज्वाइन हो।
तो मैं थैंक यू, मुझे तो पता है कि हाँ चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी आपसे। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। थैंक यू विवेकानंद जी, आपका Thank you, स्वागत है। थैंक यू। अभिलाषा जी। सर मैंने माय नेम इज अभिलाषा एंड मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया अभी तक। आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज एंड वेरी गुड न्यूज। आपको बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, आप जो सीखेंगे बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके ओके। रिम्पल जी, रिम्पल मैम ने किया हुआ है। यस। हाँ। ओके मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ज्योति जी। गुड इवनिंग मैम। मैं ऐसे ही वीडियो देखती हूँ, फिर लगा इंटरेस्ट लगने लगा, फिर वेबिनार देखा, उससे लगा कि मुझे सीखना। ओके मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ब्रिजभूषण जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। पास्ट 20 इयर्स से मैं वास्तु का कोर्स किया था और उसको हॉबी परस्यू कर रहा था, और अब एज ए कैरियर वास्तु में आ रहा था, तो था कि न्यूरोलॉजी के बिना ओनली वास्तु से पूरा नहीं लग रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे शायद सभी का ही वीडियोस, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं सबका वीडियोस देखा, लेकिन जब तक किसी मेंटर से प्रॉपरली ना सीखो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आगे आपको उसको फर्दर किसी को देना है तो प्रोफेशनली। तो जब आपको मैंने देखा तो मेरे को लगा कि दिस इज द यू आर द राइट पर्सन, जिससे कि मेरे को वीडियोस देखते ही बहुत कुछ समझ आ गया, और कुछ मैंने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में परस्यू भी कर रहा हूँ आपको फॉलो करते हुए, और एक इच्छा थी कि एक बार आपसे लाइव सीखूं मैं कोर्स। परफेक्ट। थैंक्स सर, आपने ये मौका दिया मुझको। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी। नमस्कार सर। नमस्कार राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम, आप बताइए। बस मैं बढ़िया हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद है सर, आप मुझे मिल गए। सर दिल्ली में ठंड है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके ओके। हाँ जी। सर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट के। लास्ट 1 ईयर से मैं देख रही थी, बट सर आप में कुछ ऐसा लगा कि बस मेंटोर अगर बनाना है तो आपको ही बनाना है। सर पता नहीं क्या था, आज सुबह ही मेरे गुरुजी की कृपा हुई है मॉर्निंग में। आज मॉर्निंग में ही आपसे बात हुई, मैंने पेमेंट वगैरह किया, सब कुछ ऑल दैट आपको पता ही है सर। सर एक बात सिर्फ आपसे बोलनी है कि जो आप में दिखा ना, वो किसी और में नहीं दिखा सर। जो आपका बोलने का तरीका और जो ग्लो है सर आप में, वो किसी और में नहीं दिखाई दिया सर। सर मैं इसको अपनी गुरुजी की कृपा ही मानती हूँ कि सर मुझे आप जैसा मेंटोर मिला, और बस मैं अब आपकी उंगली पकड़ के आगे चलना चाहती हूँ। सर मैंने अभी तक कोई भी क्लासेस कहीं भी अटेंड नहीं की है, बस यूट्यूब पे ऐसी सर्चिंग करती थी बस। और आपकी एक स्टूडेंट है इंदौर की, शोभा जैजू जी, जी मेरी फ्रेंड है वो। अच्छा। उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था सर, उनके बताने के बाद से मैं आपके वीडियोस देखने लगी थी। सर आपके 2 वीडियोस देखने के बाद ना, मतलब
मैं इतने बड़े-बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियोस देखती थी, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया सर। और बस सर मेरे गुरुजी की कृपा है कि बस उनकी कृपा से बस मेंटोर मुझे लगा बनाना है तो आपको ही बनाना है बस। सर सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। यस यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब आपकी ही उंगली पकड़ के मुझे चलना है और आगे बढ़ना है। डेफिनेटली और सर न्यूमरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ सर, मैं सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पर सर लोगों को बताऊंगी और सर मैं बस सेवा करना चाहती हूँ लोगों की। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर कहते हैं ना कि बिना कुछ लिए आप बताओगे तो ब्लेसिंग्स लगती नहीं है सर। मैंने सुना है और बाकी तो सब आपसे सीखूंगी मैं, बट मैं जो मेरा प्रण है वो ये है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ सर। बहुत अच्छी बात। एक बेटी है, बड़ी हो गई है तो फ्री रहती हूँ घर में, बस मुझे सेवा करनी है सर। आपकी उंगली पकड़ के चलूंगी, बहुत कुछ सीखूंगी आपसे और देखते हैं सर जो गुरुजी की कृपा होगी। यस यस यस, बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। ओके, सो आई थिंक हम लोग किसी को मिस नहीं कर रहे हैं। आई थिंक सबका ले लिया इंट्रोडक्शन। तृप्ति जी बाकी है सर, तृप्ति अंशिनकर हैंड रेज है उनका। अच्छा अच्छा, यस यस, सॉरी सॉरी। तृप्ति मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hi, hello everyone. My name is Trupti. I'm from Pune. Is it okay if I off the video and just Sure, speak definitely. by audio? Yes ma'am, definitely. आप जिस तरह से comfortable, कोई उसमें compulsion नहीं। Yeah, see, earlier, even by last 2 days, I have a discussion with sir that I just want, I was confused because even I am getting so many people and I am following, every day I'm in numerology and I'm just thinking ki, to whom I have to follow. I don't know how I get connected with sir on that day, Sunday, the webinar on marriage problems and everything like that. That day I was a little bit confused कि मैं क्या करूं। तो मुझे पता नहीं, ये जैसे अभी मैम ने कहा था कि उनको लगा कि अंदर से कुछ तो भी, तो इवन आई हैव टू प्राइम people to whom I have to choose one only within that two. So definitely मैंने सर आपको चुना है and I keep faith on you. This is the very first time I'm meeting you. I'm attending the course and as earlier I told you कि मेरा पहला I have a basic idea, even I am a fond of reading. तो मैं 7th-6th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं ये चीजों को पढ़ते आई हूँ, बट उसका प्रोफेशनल यूज मैंने कभी नहीं किया, जस्ट फॉर माय नॉलेज. बट लास्ट 3 years when first time of lockdown, that time we have ample of time and nothing to do, तो क्या करना है, that time ऐसे ही सर्च करते करते I got to one person, my guru, and I got into numerology field. तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसके वाइब्रेशंस मुझे अच्छे लगे, उसके रिजल्ट जो जितना मैं सीख सकी, लेकिन समवेयर मुझे लग रहा था कि कुछ तो कमी है. I just want to learn something more जो मुझे satisfy करे, because see, though I'm trying it in my natural market, somewhere I'm thinking कि पता नहीं मैं 100% दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ. बट अभी आपसे मिली हूँ, जो कंटेंट्स मैंने देखा, वो कंटेंट से मुझे लग रहा है कि ये मैंने अगर पूरा सीख लिया, अच्छे से ग्रास्प कर लिया, एज पर योर इंस्ट्रक्शन अगर मैंने वो प्रॉपरली फॉलो किया, तो आफ्टर 20-21 डेज मुझे अच्छा आना चाहिए डेफिनेटली. सिर्फ थोड़ा सा बुरा आज इस बात का लगा सर कि टुडे आई वाज very much excited what I'm going to learn, but again the date got postponed to 21st of February, so again 6 days I have to wait. No worries, सब्र का फल मीठा होता है, तो शायद ये फल कुछ ज्यादा ही मीठा हो. That's from my side. आपसे बहुत अच्छा सीखना चाहूंगी. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, so विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, विवेक जी. यस सर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, पता नहीं आपके ऊपर आप बताना चाहते हो या नहीं, आपके ऊपर रहेगा. आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप कैसे, मतलब इस न्यूमरोलॉजी की, आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानता था कि आप कैसे इस तरफ आ गए. तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने की कि ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा आप न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ या न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका भी रुझान कैसे हुआ.
कि न्यूमरोलॉजी के फील्ड में मैं आई थिंक 10-11 years बैक एक्सीडेंटली एक ऐसे ही बुक हाथ में आ गई। मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब लाइक थ्रू आउट माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज, मतलब अगर मेरा एग्जाम भी चल रहा होता है तब भी मेरे हाथ में कोई ना कोई बुक होती है, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो कोई फिक्शन हो, कुछ भी हो। लाइक पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, और आज भी मैं बहुत कुछ पढ़ते रहता हूँ। तो फ्रॉम देयर लाइक आई गॉट वन ऑफ द बुक, लाइक ऐसे एक किताब मुझे मिल गई, और वहां पे ये था कि आपका जो नाम है उसका नंबर होता है, एंड देन इट इज वेरी पावरफुल। एंड आई वाज लाइक कि क्या नॉनसेंस है ये, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के नाम में बहुत पावर है। लाइक मतलब बिल्कुल, अच्छा बीइंग अ इंजीनियर थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो शुरू के 3-4 साल तो इसमें निकल गए कि ये काम भी करता है। मतलब आई हैड टू कन्विंस माई सेल्फ कि भाई ये चीज करती भी काम या फेक है, लाइक अगर आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज काम ही नहीं करती है तो जस्ट टू काइंड ऑफ लाइक क्रिएट मतलब ऐसा कुछ एक इल्यूजन क्रिएट करके उसमें जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जब 3-4 साल मैंने रिसर्च किए एंड बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटाज एंड नंबर्स, तो फिर मैं बहुत कन्विंस हो गया कि मतलब ये तो ऐसा लाइक प्योर साइंस है, मतलब इन अ ट्रू सेंस इट इज अ साइंस। Then I got excited and then I started like investigating and started learning. तो इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 I started acquiring lot of knowledge। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, सीखा मैंने किसी से नहीं है। एक टीचर थी मेरी बैंगलोर की, एंड शी वाज नॉट अ टीचर, मतलब शी वाज समहाउ आप कह सकते हैं कि मतलब लाइक मीन शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बट काइंड ऑफ लाइक ऐसा कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी नहीं है, बस लाइक वो उनको आता है, बहुत अच्छे से आता है वो ऐसे ही। तो आई फाउंड हर समवेयर और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि कैन यू टीच मी, मतलब लाइक बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ गैप्स हियर एंड देयर। तो 1 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि यस आई कैन टीच यू, एंड देन उन्होंने थोड़ा मुझे सिखाया, एंड फ्रॉम देयर लाइक उसके अलावा मैंने किसी से नहीं सीखा। उसके अलावा लाइक बुक्स, एंड देन जो मेरा खुद का रिसर्च है और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आप देखेंगे कि वो भी आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सब लाइक थ्रू आउट द टाइम, और जो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, दो नोट्स आर हैंड रिटन, मतलब नॉट लाइक कि इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, वहां से कॉपी कर लिया। इट्स ऑल लाइक मैंने बैठ के वो नोट्स पूरे के पूरे टाइप किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे करके मैं जुड़ता चला गया, एंड देन प्राइमरली मैं कंसल्टेशन ही करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम नहीं करता। और कॉमर्शियली आई वाज नॉट लाइक, आई मीन कॉमर्शियली इन द सेंस कि कंसल्टेशन मैं कॉमर्शियली करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो जो फ्री की दवाई है बहुत काम नहीं करती। बिकॉज आई यूज्ड टू काइंड ऑफ लाइक गिव फ्री कंसल्टेशन, बट उसमें 100 लोग आए तो वो 5-10 लोग ही फॉलो करते थे, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो सजेशन कभी काम नहीं करता है। तो फिर मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन करना शुरू किया, और प्राइमरली आज भी कंसल्टेशन बहुत अच्छे से करता हूँ। मतलब 1.5-2 महीने की वेटिंग चल रही है अभी भी, और वो बोलने के बाद भी लोग पैसे जमा करके चले जाते हैं। मतलब मैं ऐसा रिपेल करने की कोशिश करता हूँ, मेरी 2.5 महीने की वेटिंग है, आप मत करो, आप मत करो, और वो करके चले जाते हैं। पढ़ाने का जो ऑल द क्रेडिट गोज टू राहुल सर, कि मतलब पढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि सर आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज जो नॉलेज है आपका वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है। कैल्डियन कोई नहीं पढ़ाता है, किसी को नहीं आता है, कोई एक वीडियो भी नहीं है यूट्यूब पे, और आपको पूरा का पूरा कैल्डियन आता है। तो फिर उन्होंने कन्विंस किया, एंड देन हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग द कोर्स, और उस तरीके से धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। सो आई मीन दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ आई गॉट इनटू टीचिंग, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अकेले आप कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। लाइक आप देखिए अभी 2.5 महीने की वेटिंग है, तो मैं कितने लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो अभी मेरा जो मोटो है पढ़ाने का, और फीस जो है, मतलब हम लोग का एक थॉट प्रोसेस ये है कि मतलब रीजनेबल फीस के साथ बेस्ट कंटेंट देना है। और फीस बहुत कम इसलिए नहीं रखा है कि मैं चाहता हूं कि क्लास में वही लोग आए कि जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं, जिनको एक्चुअल में वो हार्ड वर्क करना है। बिकॉज आई हैड दैट एक्सपीरियंस समवेयर कि अगर फीस थोड़ी कम थी तो मतलब क्या होता है, फिर वो एट द एंड ऑफ द क्लास ऐसे बहुत सारे लोग जो है डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने कुछ सीखा नहीं, बिकॉज उन्होंने हार्ड वर्क नहीं पुट किया। तो मैंने फिर फीस थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखा कि बहुत महंगा भी ना हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सस्ता भी ना हो कि मतलब चलो जुड़ जाओ, फर्क नहीं पड़ता है।
तो दैट्स वाई, तो कोशिश यही है कि मतलब विद द रीजनेबल फीस वी गिव यू बेस्ट कंटेंट, और सीख के मतलब ये एक तरह से मैं अपनी आर्मी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी में। बहुत लोग बहुत परेशान हैं, आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं जितने लोगों की लाइफ हम लोग टच कर सके उतना अच्छा रहेगा। आप अपनी लाइफ चेंज करेंगे, जितने लोगों के साथ आप जुड़ेंगे उनकी लाइफ चेंज करेंगे। तो यही कोशिश है, ये कोर्स क्या पढ़ाने के माध्यम से यही कोशिश है कि जितना इसको स्प्रेड किया जा सके। मतलब इतना सब करने के बाद भी आई थिंक अभी भी हम लोग 1% लोगों तक भी नहीं पहुंच सके हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर लें, मतलब वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर सकते। तो कोशिश यही है और इसी इंटेंशन से पढ़ाने में आए हैं, मतलब मैं आया हुआ हूँ। और आई होप कि आई विल बी एबल टू डू जस्टिस जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। बाय एंड ऑफ द सेशन आप लोग मतलब हैप्पीली ये कह के जाएंगे, और बाय एंड ऑफ द सेशन आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये भी मतलब गारंटी है इस चीज की। और मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको सिखाई जा रही, पढ़ाई जा रही है, आप उसको एज एन एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर नहीं काम कर रही है तो मत यूज करिए, काम कर रही है तो यूज करिए। तो यू हैव टू बी, आपको उस माइंडसेट से रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि इन्होंने कह दिया तो आपने मान लिया। नहीं, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उसको आप करके देखिए कि इसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब आपको ये लगेगा कि नहीं ये काम कर रहा है, तो आपका जो कन्विक्शन है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये है ओवरऑल, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 21st से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी, एंड मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। इफ कभी कभी लेट भी क्लासेस चल सकती हैं, इफ नीडेड कभी कभी हम लोग वीकेंड पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, क्या नीड है। देयर इज नो रश। मेरा एक ही मोटो रहता है कि अगर क्लास में अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी एक को भी, अगर कोई एक भी बचा रह गया तो मैं तब तक आगे नहीं जाता हूँ जब तक उसको वो क्लियर ना हो जाए। तो कोई रश नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो विद दिस वी विल मीट फ्रॉम 21st, और इस वीक में 2-3 वेबिनार हैं हम लोगों के और, तो आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑल। मीनवाइल मतलब जो क्लासेस के टाइमिंग है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही वेबिनार है, तो यू माइट बी फ्री, कम एंड ज्वाइन, ठीक है। और yes, and then we will meet on 21st. Okay, any question from anybody? If not, then we will end the session. Excuse me, sir. Okay, so let's Sir, I have a question. Okay, sir. Okay. Yes, somebody. Sir, I have a question. Yes, ma'am. सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे मेरी डॉटर है 12th स्टैंडर्ड में अभी आएगी, तो क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए उसे, ये सब भी हम इससे हाँ, सीख आप पाएंगे? सीखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे मैम, वो भी सीखेंगे क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, क्या उनका नेचर है, उसके हिसाब से उनको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, सारी चीजें सीखेंगे आप अच्छे से। ओके सरबजीत जी। यस मैम। यस सर। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जैसे हमने मास्टर क्लास अपने नाम दिया है, तो ये क्लास करने के बाद क्या और कुछ बचता है न्यूमरोलॉजी में दैट वी हैव टू लर्न दैट मोर? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए, ठीक है ना। सामने वाला अगर आपके पास आया, आप क्या यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं, ही डजंट केयर। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आपके पास वो सारे टूल आ जाएंगे। मतलब आई वुड से कि आपको ये नहीं लगेगा कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो अरे ये तो मुझे आता नहीं है या मैं इसका कैसे आंसर दूं, ठीक है। सो उतना कॉन्फिडेंट मैं हूँ बिकॉज व्हाटएवर आई यूज फॉर कंसल्टेशन मैं आपको वो पूरा सिखाने वाला, मतलब देयर इज नथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू होल्ड बैक। इनफैक्ट मेरी क्या आदत है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं नई नई चीजें भी क्लास में ऐड करते रहता हूँ। तो ऐसे भी बहुत से टॉपिक होंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इन द कोर्स कंटेंट, बट वो भी आप पढ़ के जाएंगे। तो आई मीन 100% आई वुड से कि ऐसा नहीं होगा। यस, देखिए नॉलेज का कोई एंड नहीं है, यू कैन कीप ऑन लर्निंग। बस जो एक बेसिक टूल है, ठीक है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेस का मतलब यह है कि यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज टू गिव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन सजेशन। उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका खुद का कन्विक्शन डेवलप होगा, खुद का नॉलेज और बिल्ड होता चला जाएगा। श्योर, थैंक यू।
Okay, so thank you so much everyone for joining today's session. It was wonderful meeting you all, and we will meet on from 21st. सर एक और क्वेश्चन, Yes. अगर सबको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको भी नहीं हो तो किस इसको क्या 9 o'clock शिफ्ट कर सकते हैं? मैम और 9 o'clock 9:30 would be too early. 9:30 रखा इसीलिए गया है बिकॉज जितने वर्किंग लोग हैं 9 o'clock कहीं ना कहीं उनके साथ मैच नहीं करता, इसलिए 9:30 रखा गया है बिकॉज 9:30 इज समथिंग कि जहाँ पे लोगों का ऑफिस खत्म हो जाता है, मतलब 100% खत्म हो जाता है. तो दैट्स वाई ये 9:30 मतलब डिसाइड ही इसलिए किया गया है. ओके सर. And sir, are you in Pune? Are you working from Pune? Means your office is in Pune? Yes, I am from Pune. I am in Pune. Okay, which area are you there in Pune? Means office? I am in Hadapsar, मगरपट्टा सिटी के पास ही रहता हूँ. Then you are near to me, sir. I'm in Wagoli. Okay. Then definitely one day I will come to your office to see you, sir. Yes, definitely, ma'am. Most welcome. Thank you. Okay, thank you. Good night all. Thank you. All the best. Yes, Bhavika, ma'am, you are most welcome. Okay, so let's end the session. Okay. Good night, Okay. everyone. And Okay, sir. Radhe and Radhe. we will Radhe meet- Radhe. Radhe Radhe. Good night. 21st को मिलते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.